हम राबड़ी देवी के आवास पर खड़े हैं, यानी जहां पर जो सबसे ज्यादा सियासी हलचल रहती है वहां पर एक बार फिर जो रेड है वो जारी है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था और विधानसभा के अंदर जब कार्रवाई हो रही थी उस वक्त आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आशंका जताई थी कि हम लोगों पर सीबीआई और ईडी की जो रेड है, जो कार्रवाई है वो हो सकती है। लेकिन आज किसी को अंदाजा भी नहीं था। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन था और आज कार्रवाई के लिए सब लोग विधानसभा की ओर जा रहे थे। लेकिन उसी बीच जो है यहाँ पर राबड़ी देवी के आवास पर रेड की सूचना मिली। आप देखिए कि यहाँ पर जो ब्लैक कमांडो हैं वो सब लोग बाहर खड़े हैं और अंदर जो टीम है वो गई हुई है। इससे पहले भी राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है और आशंका जताई जा रही थी। राबड़ी देवी ने खुद ही ये बात कहा था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है वो हमारे परिवार की मुश्किलात बढ़ा सकती है। राबड़ी देवी के पटना स्थित जो 10 सर्कुलर रोड आवास है वहां अभी हम खड़े हैं। यहां पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। सीबीआई की 2-3 गाड़ियां जो है वो आवास के अंदर गई है, ऐसी सूचना हमें मिल रही है। बताया जा रहा है कि टीम पूछताछ के लिए यहां पर पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी आवास पर ही है। हालांकि अभी 12 बजे वो बिहार विधान परिषद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए जाने वाली थी और जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव रास्ते में ही विधानसभा पहुंच रहे थे। हमने आपको तस्वीरें दिखाई बिहार विधानसभा की, वहां पर किस तरह के हंगामे के आसार थे और वहां पर जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार तमिलनाडु मामले को लेकर के हंगामा कर रहे थे। लेकिन यहां पर जो है तेजस्वी यादव नहीं है, राबड़ी देवी अंदर मौजूद है और सीबीआई इस मामले में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा यादव, देखिए तेज प्रताप यादव सामने नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान वो नहीं गए हैं, थोड़ा सा बाहर निकले हैं और निकलने के बाद जो है वो फिर अंदर की तरफ चले गए हैं। यहाँ पर बाहर जो है वो भीड़ नजर आ रही है। इस पूरे मामले लैंड फॉर जॉब का जो स्कैम था उसको लेकर के कार्रवाई हो रही है। यानी लालू यादव 2004 से 2009 के दरमियान जब रेल मंत्री थे तो लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। नौकरी के बदले जमीन लेने का घोटाला का जो मामला है वो सामने आया था। रेलवे में नौकरी दिलाने को लेकर के जमीन लेने का आरोप था। इस मामले में सीबीआई ने 2022 में लालू और उनके परिवार पर जो है भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। सीबीआई के अनुसार इस तरह से लालू यादव के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली थी, जबकि उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत तकरीबन 4.39 करोड़ थी। खास बात यह है कि लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में ही भुगतान किया गया था। तो कुल मिलाकर के आईआरसीटीसी मामले में छापेमारी जारी है और सीबीआई की जो टीम है वो राबड़ी देवी के आवास पे पहुंची है। तेज प्रताप यादव को आपने थोड़ी देर पहले देखा। यहाँ पर जो आवास है वहां पर गहमा गहमी जारी है और बिहार विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए राबड़ी देवी जाने वाली थी। तेज प्रताप यादव अभी यही है। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव रास्ते में है, वो बिहार विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है जो सियासत के मैदान में कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सियासी तौर पर हलचल रहती है। हमने पहले भी आपको दिखाया था, कई बार इस तरह के हंगामे के आसार हुए थे, कई बार चीजों को सामने लाया गया था। लेकिन इस बार जो है वो जॉब फॉर लैंड का जो स्कैम हुआ था उस पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। उन सारे मामले में जो है अभी सीबीआई की टीम यहां पहुंची है। सीबीआई की 2-3 गाड़ियां जो है राबड़ी आवास के अंदर पहुंची है छापेमारी करने के लिए। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले भी कार्रवाई की जो आशंका थी वो राबड़ी देवी ने जताई थी बिहार विधानसभा के सामने भी, और अंदर भी ये बात कर रही थी कि हमारे परिवार को सीबीआई या केंद्र सरकार पर जिस तरह से वो इल्जाम लगा रही थी कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए राबड़ी देवी के आवास के बाहर जो गहमागहमी है वो बिल्कुल अनुमान के अनुसार है। जिस तरह का अनुमान राबड़ी देवी लगा रही थी, जिस तरह से वो कह रही थी इन सारे मामलों को लेकर के आखिरकार जो बीजेपी है वो लगातार हमारे पीछे पड़ी हुई है। सत्ता में बैठे हुए जो लोग है कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और इन सारे मामले में राबड़ी देवी ने पहले भी कहा था। अब तस्वीरें देखिए कि राबड़ी देवी के आवास का जो द्वार है, मेन द्वार जहां से सियासी हलचल होती है, जहां से नेताओं की भीड़ लगी होती है, वो बिल्कुल अभी बंद है। वहां पर थोड़ी देर पहले तेज प्रताप यादव सामने निकले थे। तेज प्रताप यादव ने हल्की सी झलक दिखाई थी, झलक दिखाने के बाद फिर वो अंदर चले गए। राबड़ी देवी आवास के अंदर मौजूद है, तेजस्वी यादव यहाँ पर नहीं है और ऐसी किसी को आशंका भी नहीं थी। सुबह सवेरे जब बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू ही होने वाली थी
उसी वक्त सीबीआई की जो टीम है राबड़ी आवास पहुंची है। 2-3 गाड़ियां अंदर है, बाहर जो सिक्योरिटी सुरक्षा है वो घेरा लगाया गया, किसी को भी आने जाने की इजाजत अंदर नहीं दी गई है। इससे पहले भी राबड़ी आवास पे छापेमारी हो चुकी थी और ये जो परिवार लगातार इस तरह का इल्जाम लगाता रहा है। पहले भी कहा जा रहा था कि आखिरकार क्या मामला है, जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है वो हंगामा जो पहले से भी था और इस तरह की बातें पहले भी हो रही थी। कहा जा रहा था, राबड़ी देवी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि हम पर कार्रवाई जो है हो सकती है, शिकंजा कसा जा सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और वैसा ही हुआ, किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, राबड़ी देवी को खुद भी अंदाजा नहीं था। वो बिहार विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए जाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले जो है तस्वीरें सामने आ गई कि जिस तरह से कार्रवाई हो गई है और ये होली से पहले की कार्रवाई है। हालांकि 2 दिन बाद होली है, त्योहार की तैयारी है, लेकिन उससे पहले जो जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसको लेकर के भी कई तरह के सवाल हो सकते हैं। राबड़ी देवी ने पहले भी इस बात को कहा था कि आखिरकार क्या वजह है, क्या मामला है, इन सारी चीजों को लेकर के। और ये सियासत में ऐसा होता है, राबड़ी देवी के मामले को लेकर के हालांकि उन्होंने पहले ये बात नहीं कही, लेकिन जब उन पर केस बुक हुआ, आईआरसीटीसी मामले में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद राबड़ी देवी ने यह कहा था कि हम लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसी आशंकाएं हैं हमें, इसलिए कि केंद्र की जो सरकार है वो हम पर कार्रवाई कर सकती है। ये कहा जा रहा था, उनके द्वारा पहले से भी कहा जा सकता है। लेकिन आज सुबह आमतौर से सुबह सवेरे जो इस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले भी कई बार कार्रवाई हुई थी, कई बार सीबीआई और ईडी के सामने लालू परिवार को हाजिर होना पड़ा था। लेकिन अभी बिहार विधानसभा की जो कार्रवाई है, बजट सत्र है, वो चल रहा है। उससे पहले ही यहाँ पर सीबीआई की टीम जो है पहुंची है और ये कहा जा रहा था कि राबड़ी देवी के द्वारा कि बीजेपी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, हमारे परिवार पर कार्रवाई हो सकती है। पहले भी यह आशंका जताई गई थी, लेकिन ठीक होली से पहले इस तरह की कार्रवाई कर दी गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से राबड़ी देवी के आवास और यहाँ पर जो सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है, जो सेंट्रल फोर्स है वो खड़ी हुई है। अंदर जो है वो सीबीआई की जो टीम है वो अंदर जा रही है और उससे पहले राबड़ी देवी जाना चाह रही थी बिहार विधान परिषद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए। आप तस्वीरों में देखिए कि कुछ लोग हैं जो उधर से निकाले जा रहे हैं। देखिए सिक्योरिटी का जो लोग का दस्ता, देखिए एक महिला है जो वो जा रही है मुंह छुपाते हुए, पता नहीं ये क्या है, अधिकारी है, सीबीआई के अधिकारी है, क्या है, वो मीडिया से बचने का प्रयास कर रही है और राबड़ी के आवास में दाखिल होना चाह रही है। देखिए पुलिस के घेरे में, पुलिस की सुरक्षा के साथ वो अंदर जा रही हैं और वो मीडिया की नजरों से बचना चाह रही हैं। इससे पहले भी कई तरह की बातें जो है राबड़ी देवी की तरफ से की गई थी और ऐसी आशंकाएं हैं कार्रवाई हो सकती है। और जो अंदर सीबीआई की टीम है, सीबीआई के जो अधिकारी है वो मौजूद हैं और तस्वीरें अभी की जो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो गठबंधन के लोग हैं, जो विपक्ष में लोग हैं, वो ये लगातार हंगामा करते रहे, हमला करते रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी एकता की जब बात की जाती है उसके बाद इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर राबड़ी आवास के बाहर जो है वो मीडिया का जमावड़ा है और लोग यहाँ पर पल पल की खबर अपडेट कर रहे हैं। इससे पहले ये ऐसा कहा जा रहा था कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई में राबड़ी देवी निकलने वाली थी, थोड़ा सा समय बचा हुआ था। तेजस्वी यादव रास्ते में थे, तेज प्रताप यादव यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी एक झलक दिखाई थी, यहाँ पर मीडिया के सामने आकर के दिखाया था और वो फिर अंदर चले गए। अंदर जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। 2-3 गाड़ियां, ऐसी खबर है, ऐसी सूचना मिली है कि 2-3 गाड़ियां जो हैं वो राबड़ी आवास के अंदर गई हैं और सीबीआई के जो लोग हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, राबड़ी देवी से पूछताछ कर रहे हैं आईआरसीटीसी मामले में। और ये जो सारी चीजें हैं इस पर लेकर सीबीआई की टीम यहाँ से राबड़ी आवास रेड पर रखा है। क्या बयान आता है जो महागठबंधन में दल शामिल है उनके नेताओं का आज के यह बयान काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि जब नीतीश कुमार से इससे पहले तो कुल मिलाकर के इससे पहले जो है महागठबंधन जो बनाने की बात हो रही थी, विपक्षी की बात हो रही थी, उसकी वजह से भी इस तरह का रेड हो सकता है। ये अपोजिशन की तरफ से इल्जाम पहले भी लगाया गया।
गया था। राबड़ी देवी ने पहले भी कहा था कि हमारे परिवार पर जो है कार्रवाई हो सकती है और इन सारे मामलों को लेकर के किसी को ये आशंका भी नहीं थी, इस तरह का अनुमान भी नहीं था कि होली से 2 दिन पहले इस तरह की कार्रवाई होगी। राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची हुई है, अंदर जो है छापेमारी कर रही है और 2-3 गाड़ियां जो है वो अंदर पहुंची है सीबीआई की और यहां पर लगातार छापेमारी का जो दौर है वो जारी है। राबड़ी देवी अंदर मौजूद है, तेज प्रताप यादव अंदर मौजूद है। विपक्षी एकता की जब भी बात होती है तो ऑपोजिशन की तरफ से यानी विपक्ष के जो लोग हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि हो सकता है कि हम पर कार्रवाई की जा सके और हम पर सारा जो मामला है वो गाज गिर सके। और कहीं ना कहीं जो राबड़ी देवी ने पहले कहा था कि हमको और हमारे परिवार को इस बात का डर है, खौफ है, खतरा है, अंदेशा है, अंदाजा है कि हम पर सीबीआई की कार्रवाई हो सकती है। और होली से ठीक 2 दिन पहले इस तरह की कार्रवाई सीबीआई की यहां पर हुई है। 2-3 गाड़ियां बिहार विधानसभा की कार्रवाई की शुरू होने से कुछ देर पहले यानी तेजस्वी यादव अपने आवास से निकल चुके थे, राबड़ी देवी अपने ही आवास में मौजूद थी, तेज प्रताप यादव यहां मौजूद है और इसी दौरान सीबीआई की जो टीम है वो अंदर पहुंची है। सीबीआई के जो अधिकारी हैं 2-3 गाड़ियों से राबड़ी आवास के अंदर पहुंचे। इससे पहले भी कई बार छापेमारी हुई है। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अपडेट आता है, राबड़ी देवी पर कार्रवाई हो सकती है और IRCTC मामले में मीसा भारती पर, लालू यादव पर और राबड़ी देवी पर क्या कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है, इन सारे मामलों पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।